काम है उस पर काम हो रही है। बस यही पॉजिटिव वाली बात है, समझ गए। बस यही चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और जितने भी बिहार के हम लोग से रिलेटेड लोग हैं और बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपसे निवेदन करते हैं सर कि आप हर तरह के विकास वाला काम कर रहे हैं, लेकिन जो असली विकास है शिक्षा और रोजगार वाली बात, हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाइए। हम लोग इतना ज्यादा मेहनती, आप देख सकते हैं इतना हीट वेव चल रहा है, माने कि 12 से 3 तक लगभग हीट वेव है। हम उस यहाँ पर देखिए अभी जो वीडियो शूट हो रहा है यहाँ पर लगभग 2 बज रहा है अभी, समझ गए। तो यहाँ पर इस स्थिति में यहाँ पर बैठने के लिए तैयार है, मुंह कंठ वगैरह सूख रहा है लेकिन फिर भी बैठने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं रमेश, सब देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए अभी मैं उपस्थिति जो है गर्दनीबाग धरनास्थल पे है। अब बता दें कि अभी हीट वेव जो घोषित हो चुका है उसके बावजूद भी बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो भी अभ्यर्थी हैं गर्दनीबाग धरनास्थल पर बैठे हुए हैं। अब बता दें कि यहाँ पर महाजुटान भी होने जा रहा है और हीट वेव होने के बावजूद भी ये लोग जो कड़ाके की धूप जो है उसके बावजूद भी बैठने को तैयार है। इसी बीच जो अभ्यर्थी है उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। ये बताइए, आज इतना कड़ाके की धूप भी है, हीट वेव घोषित हो गया है, इसके बावजूद भी आप लोग बैठने रहे हैं, क्या कुछ कारण है? देखिए अब हीट वेव जो घोषित हो गया है, कहीं ना कहीं इससे ज्यादा तकलीफ हमारा रिजल्ट नहीं आया है वो उससे मिल रहा है, ठीक है। अगर हम लोगों का रिजल्ट हो जाता तो हम लोग इस कंडीशन में यहाँ पर नहीं बैठ पाते। हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, समझ गए। आप देखिए काउंसलिंग भी पहले हो चुका था टीआरई 3 का, अब फिर से टीआरई 3 का काउंसलिंग का डेट 28 अप्रैल को दिया गया है। तो विभाग में शर्त माने कि सारा काम हो रहा है, हर तरह का काम किया जा रहा है, लेकिन सप्लीमेंट्री को लेकर के अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, यानी कि लिखित रूप से बीपीएससी को दे दिया गया है, ऐसा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला है। और उसके बाद से हम लोगों ने ऐसा पता लगाया है तो विभागीय यानी बीपीएससी विभाग और एजुकेशन डिपार्टमेंट में सहमति बन गई है, लेकिन इसको लेकर के ठोस निर्णय अभी तक कोई निकल करके नहीं आया। नहीं कि हम लोगों के लिए ऑफिशियली रूप से जो पोर्टल पे दिखना चाहिए, पोर्टल पे कोई लेटर नहीं दिखा है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से पोर्टल एक माने कि दे दिया जाए। हालांकि देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की काम है उस पर काम हो रही है। बस यही पॉजिटिव वाली बात है, समझ गए। बस यही चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और जितने भी बिहार के हम लोग से रिलेटेड लोग हैं और बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपसे निवेदन करते हैं सर कि आप हर तरह के विकास वाला काम कर रहे हैं, लेकिन जो असली विकास है शिक्षा और रोजगार वाली बात, हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाइए। हम लोग इतना ज्यादा मेहनती, आप देख सकते हैं इतना हीट वेव चल रहा है, माने कि 12 से 3 तक लगभग हीट वेव है। हम उस यहाँ पर देखिए अभी जो वीडियो शूट हो रहा है यहाँ पर लगभग 2 बज रहा है अभी, समझ गए। तो यहाँ पर इस स्थिति में यहाँ पर बैठने के लिए तैयार है, मुंह कंठ वगैरह सूख रहा है लेकिन फिर भी बैठने के लिए तैयार है। कहे कि हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और हम लोग इतना जैसे कभी 2 मार्क्स से छट गए, उसमें टाई ब्रेकर से यहाँ पर छटे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी टाई ब्रेकर से 1-2 नंबर से जा गए हैं। जितना वैकेंसी निकलता है 87,774 पोस्ट का वैकेंसी निकलता है, उतना का रिजल्ट नहीं रहता है, मात्र 40 से 45 हजार ही लोग ज्वाइन कर पाते हैं। बाकी का सीट है जो अगले वैकेंसी में वैकेंसी के नाम से ट्रांसफर किया जाता है। और अब तो ऐसा निकल करके आ रहा है कि आप रेशियो फुल किया जा रहा है, देखिए रेशियो फुल हो गया है। तो कम से कम जितना वैकेंसी निकाला है इस वैकेंसी टीआरई 3 में, आगे का वैकेंसी का बाद में देखिएगा, लेकिन इस वैकेंसी में टीआरई 3 में जितना वैकेंसी निकाले इसको फुलफिल कीजिए और हम लोगों को न्याय दीजिए और स्कूल में ज्वाइनिंग करवाइए। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं महाजुटान के लिए भी बोल रहे हैं, 25 तारीख को महाजुटान है, तो क्या महाजुटान में क्या कुछ करने वाले आप लोग हैं? देखिए महाजुटान तो हम लोगों का होगा, काहे कि हम लोग देखिए यहाँ पर नॉर्मल तरीके से यहाँ पर तो बैठे रहते हैं, लेकिन और भी कैंडिडेट हैं जो अपनी मांग को लेकर के, काहे कि एक कैंडिडेट हमारे साथ नहीं, हमारे साथ हजारों हजार की संख्या में कैंडिडेट हैं और वो अपनी मांग को लेकर के आगे आना चाहते हैं। हालांकि लगातार हम लोग का महाजुटान शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है। तो फिर हम लोग का महाजुटान है जो 25 अप्रैल को महाजुटान रखा गया है, यही गर्दनीबाग में ही हम लोग रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर से ही हम लोग अपना आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप हर विभाग, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन शिक्षा विभाग में आप हर तरह के काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का सप्लीमेंट्री वाला काम है जो अटका हुआ है वो बढ़ नहीं रहा है। हालांकि इसके ऊपर जो है वो रिक्ति आने के बाद ही काम होगा, लेकिन इसके लिए हमें पोर्टल पर एक कम से कम लिखित नोटिस दिख सकती है, समझ गए। तो हम यही चाहते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से माननीय सिद्धार्थ सर से भी, अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनसे विनती करते हैं कि आप एक सर हम लोगों के लिए एक लिखित रूप से एक आश्वासन के तौर पे एक पोर्टल पे जारी करवा दीजिए, ताकि हम लोग यहाँ से इस हीट वेव में भी यहाँ पर बैठने को मजबूर हैं। हम लोग अपने कम से कम यहाँ पर जो रूम है उसमें हम लोग जा सकें पटना में। आखिर में विभिन्न मंत्री के पास भी गए हैं, लेकिन अभी तक आपको बात आप लोग को नहीं माना जा रहा है। देखिए हम लोग शुरू से ही हर सत्ता दल के नेता से हम लोग मिलते आए, समझ गए। तो पहले तो आश्वासन इस तरह से मिलता था कि हाँ होगा, लेकिन अब जो बोला गया है कि आप लोगों का काम हो गया है, अब रिक्ति आने दीजिए, रिक्ति आने के बाद आप लोगों का सप्लीमेंट्री हर हाल में आएगा। तो देखिए रिक्ति की देरी है, सही बात है कि जब तक रिक्ति नहीं आता है हम लोगों का
वो जो भी है काम अटका रहेगा, कुछ निकल करके कितना विश्वास आपको लग रहा है? विश्वास देखिए हम लोग 100% में है, समझ गए। 99% मान के चल सकते हैं, 99% हम लोग का आशा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। और सरकार की जो बात बोल रही है बस उसी पर तो हम लोग विश्वास कर सकते हैं ना। इतना पूरा बड़ा सिस्टम है और हम लोग एक क्षणिक सा विद्यार्थी हैं, क्षणिक सा ही है, इतने बड़े सिस्टम के सामने हम लोग क्षणिक सा आदमी है, समझ गए, विद्यार्थी हैं। और कुछ भी होता है तो आप लोग देख सकते हैं प्रशासन के द्वारा किस तरह का एक्शन लिया था। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही रख सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना मांग रखेंगे। और न्याय तभी मिलता है जब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही एकजुटता दिखाएं। हालांकि इसमें भी देखिए, इसमें अगर हम लोगों के साथ अन्याय होगा तो इस पर और भी कुछ सोचा जा सकता है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। अभी सरकार जो है मर्जी में है और हम चाहते हैं कि अगर रिजल्ट आए तो सरकार की भी जो मंशा है कि हम लोगों से सपोर्ट लेने की, वो भी सपोर्ट सरकार को मिले। काहे कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में इतना ज्यादा वैकेंसी आया है और हम लोग का जब रिजल्ट आएगा तो उनको सपोर्ट भी हम लोग अभ्यर्थियों के द्वारा मिलेगा। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आता है, हम लोग के साथ अन्याय ही हो जाएगा, समझेगा, नहीं रिजल्ट आता है तो। अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। हम लोग नोटा पर बटन दबा देंगे, हम लोग वोट देने वाले नहीं है। क्या नोटा को दबाने के मंजूर आप लोग हैं? फिर जब हमारे कोई काम नहीं आएगा तो हम उसके काम क्यों आएंगे? जाहिर सी बात है, जब आप हमारे काम नहीं आएगा तो हम आपके काम में कैसे आ सकते हैं? उतना दिन से हम आपका समर्थन करते आ रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास है पूरा कि सरकार के द्वारा हमें जो है ना हमारी बात सुनी जाएगी और हमारी आखिर में कब तक सुनी जाएगी? आपके इतने दिन से आप लोग बैठ रहे हैं, सुना तो कब तक सुना जाता है ना? जी हाँ, कुछ दिन का समय मतलब दिया गया, बोला गया कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, तो उसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और बस थोड़ा सा रिक्ति का अब इंतजार रह गया, लेकिन फिर भी हम लोग सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग जो है अपने मांग से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी कारण से हम लोग 25 तारीख को गर्दनी बाग में धरना स्थल पर शांतिपूर्ण महाजुटान कर रहे हैं और सरकार को हम मतलब ये सूचना देंगे कि हम जो है अपने मांग को लेकर एकदम निश्चित हैं कि हम लेकर ही रहेंगे। हम लोग आपको भी कुछ भी करिए, हम लोग अपना मांग छोड़ने वाले नहीं है। तो अपना कुल मिलाकर हम लोग हक नहीं छोड़ेंगे, हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर ही रहेंगे। इसीलिए हम लोग शांतिपूर्ण धरना देने जा रहे हैं 25 तारीख को महाजुटान के तहत। जी अच्छा, आप लोग जो जुटान में आ रहे हैं तो कहीं और कहीं जाने का भी प्लानिंग आप लोग है क्या? नहीं, कहीं जाने का प्लानिंग नहीं है। हम लोग को जो पहले करना था, हम लोग सरकार को पहले ही संदेश दे चुके हैं उनके द्वारा, इसीलिए उसके बाद आश्वासन मिला है कि आप लोग धैर्य बना कर रखिए, थोड़ा वेट एनवाज कीजिए। तो उसी के तहत हम लोग धैर्य बना कर रखे हुए हैं और तो इसीलिए हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर गर्दनी बाग में ही महाजुटान हम लोग करेंगे और यहीं से सरकार को संदेश देंगे कि हमें हमारा हक दे दीजिए। हम लोग अपना हक नहीं छोड़ेंगे, चाहे यहाँ पर गर्मी बरसात हीट वेव कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग अपना मांग लेकर ही रहेंगे। इसी के तहत हम लोग 25 अप्रैल को गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण महाजुटान कर रहे हैं। कितना विश्वास है, सरकार पर विश्वास आपको है? जी हाँ, सरकार में हमें पूरा विश्वास है कि नीतीश जी जो है वो हमारी मांग पूर्ण कर देंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। हमें इसी के तहत हम लोग इतना दिन से रुके हुए हैं कि हम लोग का मांग मतलब सरकार के द्वारा मांगी जाएगी। देखिए, कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनको अभी भी सरकार पर विश्वास है। उनका कहना है कि सरकार जो है विश्वास है अभी भी पूरा तरह से है, लेकिन एक हमको आशा है, लिखित जो है आश्वासन अभी तक हमको नहीं मिला है। लिखित आश्वासन हमको अभी मिल जाएगा, अभी हम चल जाएंगे, सब इन लोगों का नाम है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बना है। धन्यवाद।